नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में। आज हम लोग 3 फेज़ लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बनाया गया हुआ है SR1, ये है SR2 का फिगर। ये मेन ट्रांसफार्मर हमारा है, वो है मशीन रूम 1 का फिगर है। कॉरिडोर, ये कॉरिडोर का फिगर है, ठीक है। मशीन रूम नंबर 2 है, ये मशीन रूम नंबर 1 है। आप देखिए यहाँ पे दिया है मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है तथा अंडर फ्रेम में लगा होता है, जिससे एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा 7 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 ट्रैक्शन कन्वर्टर वाइंडिंग, 5वीं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी कन्वर्टर वाइंडिंग, 6ठी होटल लोड वाइंडिंग तथा 7वीं हार्मोनिक फिल्टर के लिए वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर टैंक में 2 चैम्बर होते हैं। एक लार्ज चैम्बर होता है जिसमें मेन ट्रांसफार्मर होता है तथा दूसरा छोटा चैम्बर होता है, इसमें तेल भरा होता है। तेल को सर्कुलेट करने के लिए 2 ऑयल पंप लगाए गए हैं, साथ ही 2 ऑयल कूलिंग ब्लोअर भी लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर देखने के लिए 2 स्पाई ग्लास मशीन रूम में लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में ओवर करंट सेंसर लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रेशर अलग अलग मेजरमेंट के अनुसार कंट्रोल होता है। ऑयल पंप को सर्किट ब्रेकर तथा ट्रांसफार्मर ऑयल के तापमान के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। यदि कोई एक MCB ट्रिप होती है तो प्रायोरिटी 2 का मैसेज आता है। आप देखेंगे हम ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ सकता है और कहाँ तक ट्रैक्शन मिल सकता है। तो जब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री तक रहता है तब तक तो हमको ट्रैक्टिव एफर्ट, ब्रेकिंग एफर्ट उपलब्ध रहता है। लेकिन जैसे ही 80 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है तो TB मिलना बंद हो जाता है। और 84 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद, ट्रांसफार्मर ऑयल का 84 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने के बाद VCB ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं SR ऑयल का क्या हाल है। SR ऑयल का भी टेम्परेचर 64 डिग्री तक मिलने पर हमको TB मिलता है, लेकिन जैसे ही 64 डिग्री के ऊपर हो जाता है टेम्परेचर SR ऑयल का, तो फिर क्या होता है कि TB मिलना बंद हो जाता है। और जैसे 80 डिग्री में होता है SR ऑयल का टेम्परेचर तो TB तो मिलता ही नहीं, VCB ओपन हो जाता है। आप देखते हैं ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर का ट्रैक्शन मोटर पर। तो जैसे ही टेम्परेचर 210 डिग्री तक होता है तो TB 210 तक तो मिलता रहेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट, ब्रेकिंग एफर्ट। लेकिन जैसे ही 210 डिग्री टेम्परेचर होता है तो TB मिलना बंद हो जाता है और 230 डिग्री से ज़्यादा होने पर GTO कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ओवर करंट रिले 78, मेन पावर प्राइमरी ओवर करंट। यदि VCB क्लोज करते समय या मेन ट्रांसफार्मर में 1 सेकेंड से ज़्यादा समय के लिए 990 एम्पियर से ज़्यादा हो जाए तो कंटिन्यूस 360 एम्पियर से ज़्यादा हो जाए तो रिले OCR 78 एनर्जाइज होगा और VCB ओपन करा देगा और उसका रेट टारगेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। संकेत क्या मिलेगा? LSDJ जल जाएगा, BPFA प्रकाशित होगा और LSR5 फ्लिकर करेगा और डिस्प्ले में फॉल्ट मैसेज F010818P1 आएगा, ठीक है। चेकिंग क्या चेक करेंगे ये सब होने के बाद? मशीन रूम में ट्रांसफार्मर तथा SR ऑयल का फैलाव तथा ऑयल लेवल को चेक करेंगे। ट्रबल शूटिंग क्या करेंगे? यदि तेल का फैलाव या कोई आग या धुआं दिखाई दे तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके उसे बुझाएंगे और TLC को सूचित कर सहायता की मांग करेंगे। यदि सब कुछ नॉर्मल है तो एक बार OCR 78 को रिसेट कर सकते हैं। हार्मोनिक फिल्टर, यह एक विद्युतीय उपकरण है जो उच्च आवृत्ति के अवांछित तरंगों को फिल्टर करता है, ठीक है। यह कैपेसिटर तथा रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है, जिसे RC सर्किट भी कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस लोकों के छत पर लगा होता है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा होता है। कैपेसिटर मशीन रूम में FB पैनल पर रखा होता है। अगर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाए तो लोकों की स्पीड 40 km/h होने पर TB शून्य हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है? ट्रैक्शन कन्वर्टर SR ट्रैक्शन कन्वर्टर WAG9, WAG7 लोकों में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगे हैं, परंतु OHE से प्राप्त सिंगल फेज सप्लाई है, इसलिए सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाया गया है। ट्रैक्शन कन्वर्टर 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC में कन्वर्ट करके अधिकतम 2180 वोल्ट ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को देता है। SR1 ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 तथा SR2 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को सप्लाई देता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर के 3 मुख्य भाग हैं, NSR, DC लिंक, ESR, ठीक है। इसको हम लाइन कन्वर्टर भी बोलते हैं, ड्राइव कन्वर्टर बोलते हैं। ये DC लिंक जो बीच वाला होता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर विद्युत धारा को कैटनरी से ट्रैक्शन मोटर को भेजता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर विद्युत धारा को कैटनरी से ट्रैक्शन मोटर भेजता है, जिससे
मोटर कार्य करती है। एवं इसके विपरीत जनरेटिंग ब्रेकिंग के दौरान जब ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह कार्य करता है तो उस समय उत्पन्न विद्युत धारा को वापस कैटनरी में भेजता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर चालक की मांग के अनुसार गति एवं टॉर्क पर लगातार ऑटोमेटिक नियंत्रण रखता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एसआर कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब एसआर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? 2 × 1269 वोल्ट। ठीक है, एसआर का इनपुट करंट क्या होता है? 2 × 1142 एम्पियर। ठीक है, एसआर आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 2180 वोल्ट और आउटपुट करंट होता है 740 एम्पियर नॉर्मल करंट होती है और मैक्सिमम 971 एम्पियर होता है। एसआर डीसी लिंक का वोल्टेज 28 वोल्ट होता है। इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी 1.1 से 65 हर्ट्ज से 132 हर्ट्ज तक होती है। ट्रैक्शन मोटर 6 पोल एसी सिंक्रोनस 3 फेज मोटर। अधिकतम वोल्टेज 2180 वोल्टेज, करंट लगातार 270 एम्पियर, अधिकतम 370 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी लगातार 65 हर्ट्ज, अधिकतम 132 हर्ट्ज। WAG9 WP7 लोको कोको टाइप होता है जिसमें कि 3+3 यानी कि 6 मोटर होती है। WP5 लोको बोबो टाइप का होता है जिसमें कि 2+2 यानी कि 4 मोटर्स लगी होती है। ट्रैक्शन मोटर कूल्ड बाय TMB1 TMB2। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 के द्वारा जो है ट्रैक्शन मोटर कूल होती है। इस लोको में ट्रैक्शन मोटर को अलग अलग आइसोलेट नहीं किया सकता। SB1 में स्थित 154 स्विच के द्वारा पूरे बोगी को आइसोलेट किया जा सकता है। GTO वाले लोको में किसी में ट्रैक्शन मोटर खराबी आने पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा पूरे ग्रुप को आइसोलेट कर देता है, किंतु IGBT वाले लोको में किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी आने पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा केवल खराब ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ दी गई जैसे कि FLG का मतलब होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट, SLG क्यूबिकल कंट्रोल यूनिट, ALG ड्राइव कंट्रोल यूनिट, ड्राइव इन्वर्टर एंड लाइन कंट्रोल, ASC ड्राइव कन्वर्टर कंट्रोल, NSC लाइन कन्वर्टर कंट्रोल। ऑक्सिलरी कन्वर्टर देखिए यहाँ दिया गया। इस लोगो में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर हैं जिसका संबंध ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से होता है जो सिंगल फेज 1000 वोल्ट AC सप्लाई ऑक्सिलरी वाइंडिंग से लेकर 3 फेज 415 वोल्ट विभिन्न 12 ऑक्सिलरी मोटर और बैटरी चार्जर को देता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को मशीन रूम से बर 1 में तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 को बर 2 में रखा गया है। ठीक है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर को बर 1 में रखा गया है और 2 और 3 को 2 में रखा गया है, बर 2 में। सामान्य हालात में तीनों कन्वर्टर पर बराबर का लोड रहता है, किंतु किसी कारणवश किसी एक कन्वर्टर में खराबी होने पर लोड बाकी दोनों कन्वर्टर में बढ़ जाता है। एक के बाद एक 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर में खराबी आने पर DDS पर मेन पावर ऑफ PCB इनहैबिटेड का मैसेज आएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सर्किट डायग्राम के द्वारा। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो कि मेन ट्रांसफार्मर से लिया जाता है। ठीक है, कनेक्टर रहती है मेन ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, मेन वाइंडिंग कनेक्टर रहती है मैग्नेटिकली। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है, ये देखिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर में क्या क्या लगा है। OCB1 लगा है, OCB2 लगा है। OCB1 की MCB 59.1/1 एंड 59.1/2 है OCB2 की। और उसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर हमारा जो 2 है उससे क्या क्या कनेक्टेड है? उससे जो हमारा स्क्वैंगिंग ब्लोअर 1 स्क्वैंगिंग ब्लोअर 2 जिसका कि MCB 55.1/1 एंड 55.1/2 है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, तो उसमें देखिए ये क्या है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। ठीक है, इसमें क्या क्या लगा है? TMB1 TMB2 है। ठीक है, TMB1 TMB2 है, ये लगा है। ठीक है, और ये आपका TFP1 MPH1 MPH1 तो वही SR1 और SR1 का ऑयल पंप 1 SR1 2 का पंप 2। ठीक है, और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 लगा है। ठीक है, और TMB1 TMB2 लगा है। अच्छा, ये और बाकी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में MCP 1 2 3 है और आपका बैटरी चार्जर है। ठीक है, स्क्वैंगिंग ब्लोअर 1 2 है। ठीक है, ये सब लगा है। अब यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑक्सिलरी कन्वर्टर, जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 2 इस पे कनेक्टेड होता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पे क्या होता है? TMB1 TMB2 कनेक्टेड होता है और SR ऑयल पंप 1 2 एंड TFP ऑयल पंप 1 2, ये 6 आइटम जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पे नॉर्मल कंडीशन में अटैच्ड होते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 में नॉर्मल कंडीशन में MCP 1 2 एंड स्क्वैंगिंग ब्लोअर 1 2 एंड बैटरी चार्जर को सप्लाई मिलती है। ठीक है, अब नोट 1 VCB क्लोज अवस्था में ट्रांसफार्मर ऑयल पंप और SR ऑयल पंप
लगातार करता रहता है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, ऑयल कूलिंग ब्लोअर तथा उसके एक्सचेंज ब्लोअर तापमान के अनुसार अलग अलग स्टेज में अलग अलग फ्रिक्वेंसी से आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है।